जितना बने शरीर से उतना सेवा करें। शिव के मंदिर में सेवा करने का फल यह होता है, अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहाँ शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोले जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में खड्डे में चले जाते हैं। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता है। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित होना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना दो, दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान। और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना, दो स्थान बना देना। पहला ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ कर दें। और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। तो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित होगा। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त शंकर जी की जो जलाधारी थी, जलाधारी के सामने जो गुआरी नाली थी, उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम है, रोज प्रतिदिन। समय बदला, काल चक्र बदला, शनि ने अपनी दृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, दुख उसी पर ज्यादा क्यों आता है? कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा दुख जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, टूट जाता है और उसका खार समाप्त हो जाता है, तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है, उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहता है, फिर भटकेगा नहीं, वो शंकर का शंकर, फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया, शंकर का ही रहेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख हारो दया करी दर्शन, वो शंकर का हो गया। अब ब्रह्मचित्त शंकर के मंदिर में वो बुआरी जलाता, शंकर के मंदिर में सफाई करता। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच करें, आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जगह वो थोड़ी मोटी होती है, बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिस पे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है ना, वो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए, और स्पर्श कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीमारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है पार्वती जी का हस्तकमल, और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ जरा। देखिए, और मेरे भोले तेरा सहारा
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का दो किनारा है, मेरी नैया का दो किनारा। इन नेत्रों पर लगाने का प्रयास। ब्रह्मचित्त शुभक शंकर का वो वरदानी भक्त, शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दे दी, तकलीफ आई, दुख प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसपे शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। उसका काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शुभक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने माई। घर में 3 बेटे 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर नाना के घर चले गए, अकेला ब्रह्मचित्त। और जब पूरा वक्त आता है ना, सब साथ छोड़कर चले जाए। धन के साथी सब होंगे, पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, और तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछे खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो। पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के पक्का ठीक है। तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, पेट भराएगा। जम के बोलो जरा। पति समोसा खाए, पत्नी टच कर ले, पेट भराएगा। बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है, और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भरा है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबल पे खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपने करा है तो भोगना भी अपने को करता है, कोई दूसरा नहीं भोगता। कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना तो मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति। फिर कौन है? फिर वही बात है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर अंत समय में वो आएगा जिसको तुमने दिल चढ़ाया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने भजन किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने गुणगान किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने स्मरण किया, अंत समय में वो पहुंचे। एक भजन की लाइन हमारे बच्चे लोग गुनगुनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आएगा तब वो अंत समय में मेरा भगवान देवदेव महादेव मेरा उसको पहचान है, उसको जाना। और जिस दिन हमने भगवान देवदेव महादेव को पहचान लिया, जिस दिन हमने भगवान शंकर को जान लिया, उस दिन शिव हमारे करीब में होगा। हम शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, ब्रह्मचित्त शंकर भगवान के जो सम्मुख में जल निकलता है उसको साफ फूलों से, दुर्वा से उसका श्रृंगार करता है। आपको कथा में पहले कहा था, जिसने सुनी होगी उसके स्मरण में होगा कि ये जो जल सामने से नाली में से बहकर थोड़ा जो पड़ता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। बताया था पहले? किस किसने सुना था? जरा हाथ उठा।
सबने सुना है? सामने जो नाली रहती है जहां तक पानी जाता है, इसलिए हमारे यहाँ शंकर भगवान के जलाधारी को लांगा नहीं जाता। जो स्थान है सामने नाली वाला जहां से पानी बहकर आगे जा रहा है, वहां 33 कोटि देवताओं का स्थान है। अब ब्रह्मचित्र क्या करता था कि वो जो स्थान जो था उसको सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार कर देता था, फूल से उसका श्रृंगार करता था, फूल से उसको सजाता था, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देता, बड़ा सुंदर सजा, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार करता। शनि देव ने अपनी दृष्टि दी। अब शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं, पत्नी रूठ कर चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला ब्रह्मचित्र, अकेला ब्रह्मचित्र। और जब ब्रह्मचित्र अकेला रह गया, जब ब्रह्मचित्र अकेला रहा है, तब आज साफ करते करते श्रृंगार करते करते ब्रह्मचित्र के आंखों में अश्रु बह गए, नैनों से आंसू बह गए, नैनों में से जल गए। आज सुबह जब हम श्रीधर परिवार से मिल रहे थे तो श्रीमती कमला देवी जी, माता जी जब मिल रही थी तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और इतनी प्रसन्न हो रही थी कि गुरुजी आज भोले बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे परिवार में ये कथा हो गई, इससे बढ़कर कोई दौलत मेरे जीवन में नहीं। हम साधुता देते हैं माता जी को, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, हम साधुता देते हैं। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, उनका चेहरा बोल रहा था कि उनके जीवन की इतनी बड़ी प्रसन्नता शायद उनके जीवन में कभी ना रही होगी जो आज देवाधिदेव महादेव की कथा करवाकर जो प्रसन्नता उनके जीवन में। और मैं बच्चों को भी साधुता देता हूँ, ऐसे बच्चे बहुएं भी जिन्होंने बहु बेटों ने ये कथा को आगे बढ़कर कार्य किया है, उसकी साधुता है सभी बहु बेटों। ब्रह्मचित्र की आंख में अश्रु आ, साफ करते करते रो रहा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर भाव कर रहा है। दुनिया के आगे रोग है ना, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। और अगर परमात्मा के सामने रोगे ना तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर, ये निश्चित बात है। नानी भाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सुना है आप लोगों ने नानी भाई का मायरा? 56 करोड़ का मायरा लेकर भगवान सांवरिया सेठ नानी भाई के यहाँ पहुंचे थे। नानी भाई के जो पिताजी थे उनका नाम था नरसिंह, जम के बोलो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी, नरसिंह मेहता के बड़े भाई, नरसिंह मेहता के परिवार वालों ने, नरसिंह मेहता के रिश्तेदारों ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मारकर निकाल दिया। तो भजन करता है, इसको काम क्या है? दिन भर बैठकर खाता है, भजन में लगा रहता है। धक्के मारकर निकाला, नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गए। सांवरिया जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान ठाकुर जी के भक्त थे, पर रोते रोते गए किसके यहाँ? जम के बोलो शंकर जी के मंदिर में। शंकर के मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी। नरसिंह जी की आंख में आंसू भरा हुआ था। शंकर के शिवलिंग को लपेटकर नरसिंह जी रो रहे थे, बस रो रहे थे। इतनी देर में तो भगवान शंकर नंदी लेकर आकर नरसिंह जी को सांवरिया सेठ का दर्शन कराकर। दुनिया के आगे रोगे कोई आंसू नहीं पहुंचेगा, दुनिया के आगे रोगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा तुमसे पूछें, ज्ञान देने वाले और साथ देने वाले अलग अलग होते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे कपड़े पहन लिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने तो महाराज ये बोल दिया, तुमने तो महाराज वो बोल दिया। ये तो ज्ञान देने वाले हैं, दुनिया में ढेर मिलेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, इनका काम केवल बोलने का है। साथ देने वाले कितने मिलेंगे? तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गई, कौन ने तुम्हें 50,000 रुपए निकाल कर दे दिया? ईमानदारी से बोलना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों को तकलीफ आई, कौन ने 2 लाख रुपए निकाल कर दे दिया? दिया किसी ने? जम के बोलो जरा। कोई देगा? 50,000 कोई देगा, 25,000 कोई देगा, 10,000 कोई देगा, 5,000 कोई देगा, कोई तुमको पैसा निकाल कर नहीं देगा। ज्ञान सब देंगे। बड़ी तकलीफ में चल रही बेचारी, बड़ी तकलीफ में, ऐसा करो वैसा करो, ज्ञान सब देंगे। कोई तुम्हारे लिए धन निकाल कर नहीं देगा। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करना है, तुम्हें अपने पांव पर खुद खड़े होना है और तुम्हें आगे खुद बढ़ना है। कोई तुमको धन निकाल कर नहीं देगा, कोई तुमको संपदा निकाल कर नहीं देगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। तो जब अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने को अपने पांव पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ना है, तो दूसरे से क्यों पूछे कि हमें करना क्या है? अपनी एनर्जी अपने साथ, अपना शंकर अपने साथ और अपना बल अपने साथ होना चाहिए। अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए। जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटी बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, किसी को खाली नहीं रखा उसने। आप और हम सब मेरे शंकर की औलाद हैं। हमारा बाप है, हमारा शिव। अपने बच्चों को कभी खाली नहीं रख सकता, ये भरोसा है। अपने बच्चों को कभी खाली नहीं, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करना, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना। शिव को पहचानने के लिए नेत्र बहुत जरूरी है।
और भीतर के जो नेत्र होते हैं वो शंकर को पहचानते हैं। तो बच्चे ने लिखा, मैंने शिव को नहीं देखा है पर मेरा मन कहता है कि शिव पुराण और शिव से कम नहीं है। शंकर को पहचान के नेत्र से ब्रह्मचित्त तू काया है, किसको नहीं आता तू? तकलीफ किसको नहीं आती? कष्ट किसको? एक टीवी का एक बहुत अच्छा गीत है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो वो एक लाइन वो आप लोग गाते हो ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। इसको और दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपके दुख को काट ले। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख काट दे। दुख काटने वाला तो केवल एक मेरा शंकर देवादिदेव महादेव है, इसके सिवा कोई। और दुनिया का कोई बाबा तुमसे कह दे, दुनिया का कोई महात्मा तुमसे, कोई महाराज तुमसे कह दे, दुनिया का कोई बाबा कोई महात्मा तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना कि पक्का नाटक है, कोई दुख नहीं काट सकता। दुख तो केवल महादेव काट सकता है, कोई नहीं काट सकता। अगर कहीं का महात्मा कहीं का महाराज दुख काटता होता तो पहले खुद के दुख काट लेता। दुख काटने वाला तो केवल एक शंकर है, शिव के सिवा कोई। जब होली के समय पर शंकर जी के महाकाल के मंदिर में गुलाल से, आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाल फेंकी थी, उससे आग लग गई थी होली के समय पर। तो मन बड़ा क्षुब्ध हुआ था कि मेरे महाकाल बाबा, मेरे कालाधिपति के मंदिर में गुलाल से और आग लग जाना। उसका तीसरा दिन निकला था और होली के जल समारोह में हम निकल रहे थे और किसी ने एक श्रीफल, चोट लग गई। उस पर भरोसा था तो 20 दिन के अंदर उसने उस पर भरोसा था। वो तो अब ये व्यासपीठ पर भी इतने लोग अब चढ़ने लगे, नहीं तो ये सब प्रशासन ने हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से ये सब बंद है। ना कोई ऊपर आ सकता है, ना कोई यहाँ चढ़ सकता है। ये हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से पूरा बंद है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राउंड पूरा खाली रहता है। अब शिव कृपा, उस बाबा ने करुणा करी तो स्वास्थ्य में आराम है। तो आप लोग सब ऊपर तक आते हो, प्रणाम करते हो, बेलपत्र लेते हो, नमन करते हो। ये उसकी कृपा, ये उसकी कृपा है, उसकी उदार। शिव तत्व को जाना। ब्रह्मचित्त के जीवन में दुख आया है, ब्रह्मचित्त के जीवन में तकलीफ आई है, आंख आंसू गिर रहा है उसकी पूजन वाले स्थान पर। रोने के लिए जगह है, कहीं मत जाकर रोना, रोना तो परमात्मा के दरवाजे पर, गुरु की शरणागति में आंसू बहा। दशरथ जी के जीवन में दुख आया, दशरथ जी ने कहा मेरे 3 धर्मपत्नियां पर औलाद नहीं। गुरु बाबा ने करिए चिंता मत करो, अभी तक तुमने दुनिया से कहा होगा, मुझसे कहा चिंता न करिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और संतान की प्राप्ति। उपाय बताने वाला गुरु होता है। दशरथ जी को भी उपाय बताया था कि यज्ञ करो तुम्हारे यहां संतान होगी। भगवान कृष्ण को भी उपाय बताया गया कि तुम ये करिए। माता यशोदा जी के यहाँ उपाय बताया गया कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं, तो उनको भी उपाय बताया गया, यमुना तीर जाइए, यमुना के घाट पर ब्राह्मणों का भोजन कराइए। अब उस उपाय को लोग टोना कहें, टोटका कहें, जो उनकी जो मर्जी हो वो कहें, पर हमारे शास्त्रों में उपाय तो शुरू से चलते आए हैं कि हम अगर इस तरह से भगवान को रिझाएंगे तो मेरा देवादिदेव महादेव करुणा जरूर करेगा। ये निश्चित हमको रिझाना, हमको हमारे शंभू को रिझाना है, हमें हमारे महादेव को, हमारे भगवान शंकर को रिझाना है, हमारे देवादिदेव महादेव को रिझाना है। ब्रह्मचित्त की आंख में जल भर गया, रो नीचे अश्रु, और अश्रु जमीन पर जब गिरा, शिव जी को लगा कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में रो रहा है। शंकर भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, शिव का एक अंश, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभो। हनुमान जी को बुलाया, शंकर जी ने कहा ए बजरंग, जाकर देखो मेरे भक्त की आंख में आंसू क्यों है। ब्रह्मचित्त को जो देखा हनुमान जी ने देखते सी समझ गए, इस पर तो शनि ने अपनी दृष्टि डाली। शनि ने दृष्टि डाली, क्रोध आ गया हनुमान जी महाराज, शनि तू शंकर के मंदिर में आने वाले भक्त पर दृष्टि दे दिया, ये तेरी सामर्थ्य था, अब नहीं बचा। जहां यमराज राजा श्वेत पर दृष्टि डाल दिया था और यमराज के प्राण छूट गए थे, तब से भगवान शंकर ने कह दिया था मैं अगर गुस्सा करूंगा, मैं क्रोध करूंगा तो शनि बचेगा नहीं, इसलिए हनुमान तू जा, बजरंग तू। हनुमान जी शनि को ढूंढने निकले, शनिदेव भागे, शनिदेव भागते भागते शनि देवता ने देखा एक स्त्री को, और स्त्री को देखा तो समझ गए कि हनुमान जी जब जा रहे थे तो स्त्री से दूर रहकर चल रहे थे। हनुमान जी स्त्री का आदर कर रहे हैं, हनुमान जी स्त्री को सम्मान दे रहे हैं, हनुमान जी नारी को सम्मान दे रहे हैं।
शनि महाराज समझ गए ये अगर मेरे को मिल गया ना हनुमान जी तो हनुमान जी मुझे मार देंगे। अब मैं करूं तो क्या? तो शनि महाराज ने साड़ी उठाई और स्त्री की साड़ी ओढ़कर, स्त्री का रूप धारण कर स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ गए। स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज मंदिर के बाहर। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक गए, शनि मिले नहीं। तब शंकर जी के मंदिर की ओर हनुमान जी जा रहे थे, तब शनि महाराज ने स्त्री की साड़ी पहने हुए थे, नारी के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी ने जो देखा, देखते सी हनुमान जी बोले स्त्री नारी और मेरा चरण। हनुमान जी ने कहा कि मेरा चरण छोड़ दो, तुम देवादिदेव महादेव का चरण पकड़ो, मेरा चरण छोड़ो। शनि महाराज ने पल्लू हटाया, साड़ी का पल्लू हटाते सही हनुमान जी ने कहा शनि तू और स्त्री के कपड़े। शनि महाराज कहते हैं हनुमान जी मुझे मालूम था आप स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते, नारी का सम्मान करते हो, नारी को कभी आप प्यार नहीं देते, नारी को कभी आप कष्ट नहीं देते, इसलिए मैंने स्त्री के कपड़े पहन लिए, अब आप मुझे क्षमा करिए। हनुमान जी ने कहा शनि महाराज तुमने नारी के कपड़े तो पहने हैं, पर एक बात याद रखो, मैं तो तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, पर आज शंकर की चौखट पर शनि महाराज एक वचन दो कि शिव के मंदिर में अगर कोई भक्त एक लोटा जल चढ़ाने आए तो उस पर तुम कभी कुदृष्टि नहीं दोगे, वचन देना। वचन देता हूं, शनि महाराज कहते हैं मैं वचन देता हूं, जिस घर की नारी कन्या स्त्री, क्योंकि मैंने स्त्री के कपड़े पहने हैं और शंकर की चौखट पर आया हूं, मेरी रक्षा आपने करी है, मैं वचन देता हूं जिस घर की नारी स्त्री कन्या बेटी बहू कोई भी घर की एक नारी भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने आएगी तो उस घर के किसी भी व्यक्ति पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ पाएगी। शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, कभी कभी शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। कहने वाला कह दे कुछ भी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, मेरा नाम धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, हमारी शादी को कई साल निकल गए, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था, फिर हमने डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि आपके बच्चेदानी में गठान है, और फिर हमने उस गांठ को ठीक करने के लिए बहुत इलाज करवाया, फिर भी गांठ ठीक नहीं हुई गुरुदेव। फिर हम लोग अपने फैमिली के साथ 18 फरवरी 2023 को रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए, फिर वहां से हमको रुद्राक्ष मिला, फिर वहां से घर आए, फिर उस रुद्राक्ष को रात भर तांबे के लोटे में डुबा कर रखते, फिर उस पानी को सुबह भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ किया। गुरुदेव आपके बताए हुए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, कुछ ही महीने बाद उसका प्रयोग दोबारा किया। गुरुदेव धीरे धीरे मेरे बच्चेदानी में जो गठान थी वो गलती चली गई, और 3 महीने में भोलेनाथ जरूर सुनेंगे ये सोचकर मैं बाबा का उपाय करती रही। बाबा भोलेनाथ ने सुन लिया, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरे गर्भाशय में डॉक्टर ने कहा था गठान है, गठान के कारण तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, गठान का पहले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फिर तुम्हें संतान का सुख होगा। दूसरी बार जांच में मेरे गर्भ में जो गठान थी वो गल गई, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 5/12/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हूं, अगर कहीं बेटी हो। धनेश्वरी कुमरे, पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन, अगर कहीं बेटी हो हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हूँ, अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हूँ। श्री शिवाय शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु हो वचन दिया, और वचन क्या दिया, वचन क्या प्रदान किया। वचन क्या प्रदान किया, किसी घर की नारी स्त्री महिला बेटी परिवार से कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके पूरे परिवार पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ती है, वो घर हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी में दर्शन शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी में दर्शन। शिव तत्व का जैसे शनि ने दृष्टि हटाई, धर्मपत्नी वापिस आ गई, बच्चे वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा दुख का समय रहता है, वो दुख का समय जैसे जैसे कट जाता है वैसे वैसे हमारे जीवन में फिर वही सुख आना प्रारंभ होगा। हमें घबराना नहीं, हमें दुख की घड़ी में कभी घबराना नहीं। थोड़ा दुख आया है ना, बाबा अच्छा करेगा।
हमने कथा में अभी पहले कहा था, बच्चे को डराते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा है। बच्चे को डराते हैं तो क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, बाबा है। दुख की घड़ी हो ना, और दुख को भी अगर डराना है, दुख को भी डराना है तो कह दिया करो बाबा आएगा, और जब वो बाबा आएगा मेरा दुख सारा कट जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।